बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशहूर हूँ बाग टीवी का कि जिनके तवस्सुत से मुझे अपने जो मेरी फ़ीलिंग है या मेरे ख़यालात हैं उनके इज़हार का मौका मिल रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में पैसा कमाने के 3 तरीके हैं, अभी चौथा भी आ गया है। पहला तरीका है कारोबार, बिज़नेस। और बिज़नेस में आपको पता है कि उसके प्री रिक्विज़िट हैं। वो रिक्विज़िट क्या हैं? पहला रिक्विज़िट उसका है कैपिटल, दूसरा रिक्विज़िट है स्किल, तीसरा रिक्विज़िट है टाइम। और उसके बाद फिर हम उसको एवेल्युएट करते हैं कि क्या हमें मुनाफा हुआ, क्या हमें नुकसान हुआ, या हम ब्रेक इवन पे रहे। नफ़ा और नुकसान जो है हमारा वो मतलब उससे हम बराबर रहे, ब्रेक इवन आ गया हमारा पॉइंट। दूसरा तरीका पैसा कमाने का है एम्प्लॉयमेंट। आप अहबाब जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसमें लोग अपने आप को ज़्यादा सिक्योर महसूस करते हैं, लेकिन उसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस उसके ये हैं कि आपको लगी लगाई एक तनख्वाह मिलती है, वो आपको नौकरी का तसव्वुर निकलता है, आपकी टाइमिंग फ़िक्स होती है, आपको बना बनाया ऑफिस मिलता है, या फिर उसमें आपको एक गिवन टारगेट दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली आप काम करते हैं। इसके डिसएडवांटेज जो हैं एम्प्लॉयमेंट के ये है कि इसमें सैलरी महदूद होती है, इसमें जो आपकी इंक्रीमेंट है एनुअल वो भी बड़ी महदूद लगती है, इसमें अगर आप अच्छी कारकर्दगी करते हैं तो उसके लिए रिकॉग्निशन नहीं होती। फिर दूसरा सबसे अहम जो इसमें एलिमेंट है कि जो एम्प्लॉयर है आपका, वो जहाँ पे भी उसका प्रोजेक्ट है आपको वहाँ पर जाके काम करना पड़ेगा। आपका आने जाने का जो टाइम है वो किसी कंसिडरेशन में नहीं आता, आपकी जो एफिशिएंसी है या एफिकेसी है उसमें वो शुमार नहीं होता। तो इसके अलावा कोई रिकॉग्निशन नहीं है। अगर हम कहते हैं हमने बहुत अच्छा काम किया तो मालिक कहता है जी आपने अच्छा काम किया, मैंने तनख्वाह दी और आपने अच्छा काम किया। जबकि इसमें और तरह के भी कुछ कबाहतें हैं जो मुलाज़म के लिए मजबूरी की हालत में वो करता है, लेकिन अगर उसको खुशी से पूछा जाए तो वो इतना खुश नहीं होता जितना उसको खुश होना चाहिए। तो दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका है सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट में डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, लॉयर्स हैं, इसके अलावा एजुकेशनिस्ट हैं, बैंकर्स हैं। इस तरह के जो जितने भी प्रोफेशन हैं वो सारे के सारे सेल्फ़ एम्प्लॉय कहलाते हैं। और इस सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट में सबसे बड़ा जो प्रोफेशन है वो इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव का है। और इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव में जो एडवांटेजेस हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट वो बहुत ज़्यादा हैं। इंश्योरेंस जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको कंपनियां ऑफिस प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव को कंपनी हर तरह से फैसिलिटेट करती है, फाइनेंशियली फैसिलिटेट करती है, उसको कन्वेंस देती है, उसको उसकी जो इनकम होती है उसमें चूँकि अर्निंग पोटेंशियल होता है तो इस हवाले से वो जितना भी कमाता है वो उसको ज़्यादा उसमें फ़ायदा होता है। जितनी ज़्यादा मेहनत करता है उतनी ज़्यादा उसका रिवार्ड मिलता है। ये दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो लेविश और मैं समझता हूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोफेशन है। अगर इंसान इसको समझना शुरू कर ले, उसके लिए क्या होता है कि आदमी को मुनासिब जो है उसका विज़न होना चाहिए। बाकी तमाम की तमाम ज़िम्मेदारी कंपनियां लेती हैं, उसकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त करती हैं, उसको स्टाइपेंड देती हैं, उसके लिए मतलब जो उसकी कैरियर प्रोग्रेशन के लिए उसको जितने भी सपोर्टिंग टूल हैं वो प्रोवाइड करती हैं। तो ये एक ऐसा एडवांटेज है जो मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी को ख़ास आदमी बनने में बड़ा इसका अहम किरदार होता है। तो इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा प्रोफेशन है, मैं तो इसको इस हवाले से बड़ा कहूँगा कि मैंने गुज़श्ता 35 साल से प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे बहुत कुछ हासिल किया है। मैंने अपने बच्चों को डॉक्टरेट करवा दिए हैं और मैंने इस मेरे अब सबसे बड़ा सबूत ये है मेरी जो इसके साथ लॉयल्टी का या मेरी डिवोशन और डेडिकेशन का कि माशाल्लाह मेरे 2 बेटे इसी प्रोफेशन में वो काम कर रहे हैं। तो मुझे इस बात पे फ़ख्र है, मुझे प्राउड है कि मैं एज़ इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव या इंश्योरेंस एजेंट मैं काम कर रहा हूं और मैं आज़ाद हूं। और अगर मैं रवायती तरीक़ाकार के मुताबिक देखूं तो मेरी उम्र इस जो है ना ट्रांस में है कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, मुझे छोड़ छाड़ के कहीं बैठ के
अखबार पढ़नी चाहिए, किसी कभी उधर बैठ कभी उधर बैठ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी पूरे फुल मतलब जो है ना जोश व जज्बे के साथ मैं अपनी ये प्रोफेशन को मैं ना सिर्फ परफॉर्म कर रहा हूँ बल्कि इसमें मैं पोजीशन होल्डर भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे तौर पे इसको एंजॉय कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों पे गौर फरमाएंगे और इस प्रोफेशन की जो खूबसूरती है, इसका जो ऑनर है, उसको समझने के लिए आप इसको हमेशा हमारा ये चैनल जो पाक टीवी का है, इसमें हम आइंदा भी आपको इस सिलसिले में गाइड करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।